तो देखिए स्पेशल पर्पस रजिस्टर में फर्स्ट आ रहा है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट का रजिस्टर है जो क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस स्टोर करता है। तो प्रोग्राम काउंटर में एक तरह से एड्रेस ही है, लेकिन जो प्रोग्राम में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस है। सपोज अगर मैं लिखता हूं, देखिए मान लो ये आया मूव ए कोमा बी, मूव सी कोमा डी, राइट, उसके बाद एड डी, एड बी, राइट, उसके बाद सपोज LXI H, 2504H, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन गिवन है। अभी इसका प्रोग्राम का मीनिंग अभी आगे चलेंगे इंस्ट्रक्शन में तब बात करेंगे। अभी देखो जैसे ये प्रोग्राम है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो सकता है, वो मान लो ये 002024H है, नेक्स्ट क्या होगा 0025H, नेक्स्ट का ये जो प्रोग्राम होता है वो कहां स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी की हर एक के लोकेशन होती है, मेमोरी का एड्रेस होता है। लाइक जैसे सोसाइटीज हैं, मान लो ये क्या है, हर एक घर का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस में कुछ डाटा होगा, मतलब कुछ लोग रह रहे होंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उस एड्रेस पे, राइट। ऐसे ही मेमोरी में क्या है, हर एक का क्या है, लोकेशन फिक्स है, मींस मेमोरी का हर एक क्या एड्रेस है, उसमें क्या है डेटा प्रेजेंट होगा। मींस जो प्रोग्राम हम स्टोर कराते हैं हम मेमोरी में स्टोर कराते हैं, लेकिन मेमोरी के पास कैसा है वो डेटा, कैसे मुझे कैसे पता कहां पे स्टोर होगा वो डेटा। तो मेमोरी में के पास क्या होती है, लोकेशंस होती हैं, उसका एड्रेस होता है कहां पे डेटा स्टोर है, राइट। तो प्रोग्राम हमने मेमोरी में भेजा तो हमें पता है कि मेमोरी में किस एड्रेस पे स्टोर हुआ है, राइट। अगर उसको एक्सेस करना होगा तो कैसे एक्सेस करेंगे, उस मेमोरी के एड्रेस से एक्सेस करेंगे, ठीक है ना। तो किसी को फोन, किसी को मिलने जाना है तो हम कैसे जाते हैं, उसका एड्रेस ढूंढते हैं, उस एड्रेस पे जाके मिलते हैं उससे। अगर किसी को बुलाना हो तो उस एड्रेस से बुलाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो डेटा जा रहा है वो क्या है, मेमोरी में जा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जा रहा है, एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जा रहा है, ठीक है। तो भेजने के लिए भी क्या पता होना चाहिए, मेमोरी का एड्रेस। अगर उसको बुलाना है तो भी क्या पता होना चाहिए, उसका एड्रेस से बुलाया जाएगा कि कौन से एड्रेस से डेटा को लेके आना है। तो अगर ये जो प्रोग्राम का फ्लो है, मान लो ये 006H, राइट, 007H, 00AH, मान लो यहां पे भी ऑल्ट आ गया। चलो ये कोई प्रोग्राम लिखा हुआ था मेमोरी में, ये क्या है, मेमोरी लोकेशंस है ये, दीज आर कॉल्ड एज द मेमोरी लोकेशंस। और द मेमोरी का क्या है, एड्रेस है। तो इस एड्रेस से ये प्रोग्राम था, ये मैंने स्टोर करा रखा था मेमोरी में। स्टार्टिंग एड्रेस क्या था, वो कहां से स्टोर होने शुरू हुआ, 0024H। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, मींस कॉल करते हैं, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। वो प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होने वाली है, मान लो सबसे पहले वो क्या उठाएगा, सबसे पहले उसने लिया ये मूव ए कोमा बी, तो ये मूव ए कोमा बी हुआ एक्सेस, सबसे पहले वैल्यू जाएगी 0024H प्रोग्राम काउंटर में। अगर मुझे कोई प्रोग्राम रन करना है तो प्रोग्राम काउंटर में वो वैल्यू स्टोर करेंगे कि पहली वैल्यू कहां से लेके आएगा, पहली इंस्ट्रक्शन 0024H से लेके आएगा। अगर ये वाला मैंने प्रोग्राम लिखा तो प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू क्या आ गई, 004H, वहां से डेटा लाया। अब प्रोग्राम काउंटर क्या ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा, वो उसके लिए इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। जब तक हॉल्ट नहीं आता प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होता रहेगा खुद से, वो बताता रहेगा कि कहां पे अगली इंस्ट्रक्शन पड़ी है। जैसे ये वाली यहाँ पे ये पहले गया मूव ए कोमा बी आ गया, तो प्रोग्राम काउंटर जब इसको पॉइंट कर लेगा तो वो बाय डिफॉल्ट किस पे चला जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को बताएगा। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, इसको ये वाली वैल्यू स्टोर करेगा, वो प्रोसेसर को बताएगा कि अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे पड़ी है। ये वाली इंस्ट्रक्शन जैसे ही इसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली किस पे मूव कर जाएगा, प्रोग्राम काउंटर के पास अगले इंस्ट्रक्शन का, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसके बाद, तो इस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो किस में चला जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में। जैसे ही प्रीवियस इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई तो वो प्रोसेसर को बताएगा कि अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे है, इस वाले एड्रेस पे है। तो वो क्या करेगा, प्रोसेसर वहां से इंस्ट्रक्शन उठाएगा, फिर प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा उसको उठा लेगा। मींस ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी आने वाली है उसको क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है।
मींस उसके एड्रेस को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे पड़ी हुई है। जैसे ये आया 0027 तक आ गया, अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करी प्रोसेसर ने, तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अगले एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसके एड्रेस को पॉइंट करता है प्रोग्राम काउंटर, राइट। कब तक चलता रहेगा, जब तक वो क्या ना मिल जाए उसमें, हॉल्ट। जैसे ही उसने ये वाली 002AH पॉइंट था, ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए गई, तो वो क्या हो जाएगा, उसको पता लग गया ये क्या आ गया, प्रोसेसर ने क्या बताया इसको, हॉल्ट। तो वो प्रोग्राम काउंटर वहीं पे इंक्रीमेंट करना स्टोर कर देता है। इसीलिए हम जो प्रोग्राम में लिखते हैं लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या लिखते हैं, हॉल्ट लिखते हैं। जो हॉल्ट का एड्रेस होता है वही प्रोसेसर में क्या होता है, स्टोर रखा होता है। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट नहीं करता। एक्चुअली इनसाइड क्या होता है, वो इंक्रीमेंट करता है, लेकिन जैसे ही वो प्रोसेसर डिकोड करता है वो बताता है प्रोग्राम काउंटर को कि क्या है, स्टॉप हो गया है, प्रोग्राम खत्म हो गया। तो वो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाता है, वापस से अपने प्रीवियस वैल्यू पे आ जाता है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ वो प्रोग्राम पूछा जाए तो प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, जो हॉल्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वही स्टोर होता है। अगर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो हॉल्ट इंस्ट्रक्शन होती है, ये हॉल्ट, दिस इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ एवरी प्रोग्राम, वहां जब तक हॉल्ट पे जाता है वहीं पे स्टॉप हो गया प्रोग्राम काउंटर। देखा जाए तो प्रोग्राम काउंटर यहीं पे, इसके आगे जा ही नहीं रहा। तो प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली यहां से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्या करता गया, पॉइंट करता गया कि अगले इंस्ट्रक्शन कहां से उठानी है माइक्रो प्रोसेसर को। तो वो क्या करता है, पॉइंट कर रहा है किसके एड्रेस को, किसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी आनी है उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ये एड्रेस है, ये मेमोरी का एड्रेस, इसके एड्रेस को पॉइंट करता है इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। हॉल्ट आता है तो प्रोग्राम काउंटर स्टॉप हो जाता है, मींस इट स्टॉप इंक्रीमेंटिंग आफ्टर दैट। उसके बाद ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, यहीं पे स्टॉप होगा। तो वापस से हम इसको प्रोग्राम काउंटर को कैसे करेंगे, अगर हम प्रोसेसर को रीसेट करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाती है, 000H। तो हम क्या जाते हैं, इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाते हैं। इसलिए जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है हम क्या प्रेस करते हैं, अगर लैब्स में भी देखा होगा, रीसेट बटन प्रेस करते हैं। रीसेट क्या काम करता है, प्रोग्राम काउंटर को रीसेट कर देता है, मींस 000H आ जाती है। या जब हम भी किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होती है, 000H होती है, ठीक है। तो या तो हम रीसेट करके या ऑन ऑफ करके क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को रीसेट कर सकते हैं, मींस पीसी में क्या आ जाएगा, 000H आ जाएगा। क्लियर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या हुआ, एक 16 बिट का रजिस्टर है जो क्या करता है, एड्रेस करता है किसका, जिसमें क्या है, एड्रेस है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होनी है, अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे है उसका एड्रेस किसके पास होता है, प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस होता है, एड्रेस, ठीक है। इंस्ट्रक्शन नहीं है, उस इंस्ट्रक्शन कहां पे है, वो मेमोरी में उसका एड्रेस है बस। इट टेक केयर ऑफ प्रोग्राम फ्लो और द प्रोग्राम कंट्रोल। तो प्रोग्राम प्रोसेसर को ही तो ये प्रोग्राम काउंटर बताता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कहां से लेनी है, फिर अगली इंस्ट्रक्शन कहां से लेनी है। तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास होता है, राइट। तो ये क्या होता है, किस फ्लो में प्रोग्राम जाने वाला है, कि पहली इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, वो कैसे पता लगता है प्रोग्राम का प्रोसेसर को, प्रोग्राम काउंटर से, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर के पास ही होता है अगली इंस्ट्रक्शन कहां से उठानी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर बता रहा है। यानी कि जो फ्लो चल रहा है प्रोग्राम का, कि पहले फिर ये दूसरा स्टेप, फिर ये तीसरी इंस्ट्रक्शन, फिर फोर्थ इंस्ट्रक्शन, एक प्रोसेसर को बताता कौन है, प्रोग्राम काउंटर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इज द स्टैक पॉइंटर। तो देखिए अब हम पढ़े स्पेशल पर्पस रजिस्टर, राइट। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर में पहला देखा प्रोग्राम काउंटर, नेक्स्ट इज द स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर जो होता है वो क्या होता है, एक 16 बिट का रजिस्टर ही होता है, लेकिन उसमें भी क्या है, एड्रेस ही स्टोर है, जस्ट लाइक अ प्रोग्राम काउंटर। उसमें भी क्या होता है, एक 16 बिट का एड्रेस ही स्टोर होता है, लेकिन वो एड्रेस किसका होता है, वो एड्रेस होता है स्टैक का। अब ये स्टैक देखेंगे क्या होता है, देखिए इट इज अ 16 बिट रजिस्टर विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ स्टैक। स्टैक क्या है, देखिए मान लीजिए अभी बता रहे हैं कंप्लीट स्टैक क्या होती है, राइट। ये एक स्टैक है, इसमें जो स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट होगा, मान लो ये 25H है, इसका जो एड्रेस होगा 006H, ये क्या है, एड्रेस है। तो स्टैक के टॉप में जो भी डेटा प्रेजेंट होगा, ये क्या है, डेटा, यहां भी कोई डेटा, तो इसके टॉप पे सबसे बड़ा, सबसे टॉप पे मींस टॉप पे, स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका एड्रेस किसके पास होगा, ये
स्टैक पॉइंटर के पास होगा। ये क्या होता है? स्टैक पॉइंटर के पास। इसको डिनोट किससे किया जाता है? एसपी से। जैसे प्रोग्राम काउंटर को हमें एक्सेस करना है तो क्या होता है? ये पीसी होता है। ठीक है, यहां से स्टैक पॉइंटर कैसे डिनोट होता है? एसपी। एसपी लिखा है मतलब वो स्टैक पॉइंटर बता रहा है। स्टैक पॉइंटर के पास भी क्या, एक 16 बिट का रजिस्टर है, लेकिन हमेशा उसमें क्या होता है? सिर्फ एड्रेस ही स्टोर हो सकता है। वो किसका एड्रेस होता है? स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है उसका एड्रेस होता है। प्रोग्राम काउंटर के पास क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर में भी हमेशा हमेशा क्या होता है? सिर्फ एड्रेस ही होता है 16 बिट का, क्योंकि वो 16 बिट का रजिस्टर है, तो उसके पास क्या, सिर्फ एड्रेस है। अगली इंस्ट्रक्शन कहां से उठानी है? अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किसके पास होता है? प्रोग्राम काउंटर। और स्टैक पॉइंटर में क्या है? स्टैक के टॉप एलिमेंट का एड्रेस। ये क्या, मेमोरी लोकेशन कहते हैं, इसी को एड्रेस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द मेमोरी लोकेशन और द एड्रेस, राइट। तो ये वाला एड्रेस किसके पास है? स्टैक पॉइंटर के पास है। तो देखिए स्टैक क्या होता है? देखिए स्टैक इज अ पार्ट ऑफ अ रैम, जो क्या होता है? विच इज यूज फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज। स्टैक क्या है? एक पार्ट ऑफ रैम कहते हैं। देखिए जो किस लिए यूज हो रहा है? टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस एग्जीक्यूशन के टाइम परमानेंटली वो उस प्रोग्राम कहां स्टोर होता है? रोम में स्टोर किया जा रहा है। लेकिन जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको कुछ कैलकुलेशंस भी करनी है, जैसे A+B रजिस्टर में कैलकुलेशन ऐड हुई, तो वो टेम्परेरी किस में डेटा स्टोर करता है? रैम में। परमानेंटली स्टोर होता है वो रोम में, लेकिन जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो वो कहां पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है? वो प्रोग्राम लिखा होता है, वो कॉपी होके आता है किसमें? रैम में। तो वो टेम्परेरी डेटा स्टोरेज होता है। टेम्परेरी डेटा स्टोरेज मींस रैम को टेम्परेरी क्यों कह रहे हैं? बिकॉज अगर हम पावर ऑफ कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? प्रोग्राम रैम की वैल्यू क्या हो जाती है? बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। रैम क्या हो जाती है? खाली हो जाती है, एक तरह से जीरो है। उसके पास कोई स्टोरेज नहीं है, वो सिर्फ जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसी टाइम पे क्या कर रहा है? वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर कर रहा है। जैसे ही पावर ऑफ हो गई या बंद कर दिया कंप्यूटर, ऑन करके ऑफ करते हैं तो क्या होता है? रैम में वैल्यू क्या हो जाती है? 00H हो जाता है, मतलब सब कुछ ब्लैंक हो जाता है रैम में। तो वो परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकता डेटा को, इसलिए कहते हैं टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए होता है। रैम का एक पोर्शन ही है क्या है? स्टैक। जो रैम में क्या होता है? रिजर्व होता है। किसके लिए? स्टैक के लिए। तो स्टैक इज अ पार्ट ऑफ अ रैम। रैम बोलते रीड एंड राइट एक्सेस मेमोरी, ये लिखते हैं रैम। तो इसका मीनिंग क्या होता है? रीड राइट एक्सेस मेमोरी, विच इज यूज फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज ओनली। ठीक है ना? या फिर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज करना है, वो डेटा किसका हो सकता है? प्रोग्राम काउंटर का भी डेटा हो सकता है। ये बात करेंगे जब कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन समझेंगे, तब देखेंगे कि प्रोग्राम काउंटर का डेटा कब स्टोर किया जाता है। कॉल इंस्ट्रक्शन में स्टोर किया जाता है और रिटर्न में क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर स्टैक के टॉप से एलिमेंट लेता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे स्टोर होता है जब हम कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे। अभी देखिए स्टैक क्या है? पार्ट ऑफ रैम है। जो कैसे काम करता है? स्टैक वर्क्स ऑन अ लीफो फैशन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम जैसे प्लेट्स रखते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्लेट रखते हैं, तो जो प्लेट सबसे बाद में रखी गई है सबसे पहले उसी को पिक किया जाएगा अगर मुझे उठानी है। तो जैसे क्या होता है? एक प्लेट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्लेट रखते हैं। अगर प्लेट को निकालना हो तो नीचे से नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ऊपर से हमेशा पिक करेंगे। तो वो क्या है? सबसे लास्ट में जो प्लेट रखी है वो क्या होगी? सबसे पहले बाहर आएगी। तो ऐसे स्टैक में क्या है? स्टैक में जो भी डेटा हमें डालना होता है वो क्या होता है? स्टैक के टॉप पे आता रहता है, स्टैक के टॉप में ऐड होगा। अगर मुझे कुछ डेटा को लेना है वो क्या करेगा? स्टैक के टॉप से लगेगा। जैसे ये डेटा है, ठीक है, ये क्या है? स्टैक है। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ रैम। ये क्या है? उसका एड्रेस होता है। कैसा होगा? ये 16 बिट का एड्रेस होगा। ये क्या आएगा? 16 बिट का एड्रेस होगा। ये क्या बता रहा है? एड्रेस बता रहा है और द मेमोरी लोकेशन बता रहा है उसका, राइट। तो ये 16 बिट का एड्रेस होता है। ये जो एड्रेस होता है, जैसे इसके नीचे तो सारा डेटा एलिमेंट है, मींस जैसे नीचे से भरना शुरू हुआ और क्या हो गया? ऊपर की तरफ भरता गया। इसीलिए कह रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहां पे यहां का इसका भी एड्रेस होगा, लेकिन स्टैक पॉइंटर हमेशा क्या करेगा? ये स्टैक था, स्टैक के टॉप में एलिमेंट जो है, ये डेटा है, सबसे टॉप पे जो डेटा प्रेजेंट है उसका एड्रेस जो भी होगा वो किसके पास होगा? स्टैक पॉइंटर के पास होगा। मींस अगर मुझे डेटा को कुछ स्टैक में डालना है तो क्या आएगा? वो इसके ऊपर ऐड होगा। अगर डेटा को एक्सेस करना है स्टैक से तो क्या होगा? यहां से रिमूव होगा स्टैक के टॉप से। यानी कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू जब हम किसी चीज को
डालेंगे स्टैक पॉइंटर में तो क्या होगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज होगी, या फिर एक्सेस कर लेंगे तो, क्योंकि देखिए एक के ऊपर एक है एलिमेंट प्लेस है, अगर मैं इसको रिमूव कर रहा हूं तो सबसे टॉप एलिमेंट क्या हो गया, ये हो गया। तो स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट होता है उसी का तो एड्रेस स्टैक पॉइंटर के पास होता है, राइट। अगर मुझे कुछ डालना है तो मैं क्या इस एलिमेंट के ऊपर ही डालूंगा, तो अब ये क्या हुआ, टॉप एलिमेंट चेंज हो गया, यानी कि पहले स्टैक पॉइंटर इसका एड्रेस कर रहा था, अब क्या करेगा, इसका एड्रेस पॉइंट करेगा। तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज कब होती है, जब डेटा को स्टोर किया जाता है स्टैक में या डेटा को एक्सेस किया जाता है। और स्टैक में हमेशा क्या होता है, लीफो फैशन पे वर्क करता है, जो डाल रहे हैं डेटा वो क्या कर रहा है, स्टोर कहां पे हो रहा है, स्टैक के टॉप पे। रिमूव कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, स्टैक के टॉप से हो रहा है, इसीलिए कहते हैं ये इट वर्क्स ऑन अ लीफो फैशन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। या देखिए अगर किसी टीचर को हम असाइनमेंट सबमिट करने जाते हैं तो एक के ऊपर एक कॉपी होती है, तो जब से सबसे टॉप की जो नोटबुक होती है वो सबसे पहले एक्सेस करी जाती है। सबसे पहली कॉपी कौन सी चेक होगी, जो सबसे नीचे सबसे ऊपर प्लेस करी गई होगी, मतलब सबसे लास्ट में जो कॉपी प्लेस हुई वो सबसे पहले उठाई जाएगी, राइट। उठा रहे हैं तो उसका टॉप चेंज हो रहा है, अगर कोई चीज एक और नोटबुक रख रहे हैं तो भी उसका टॉप चेंज हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज होती है। स्टैक में भी क्या है, सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक के ऊपर एक डेटा प्लेस किया जा रहा है, राइट। कुछ डालना है तो स्टैक के टॉप पे ही ऐड होगा, कुछ रिमूव करना है वो टॉप से ही रिमूव होगा, क्लियर। तो स्टैक पॉइंटर में जो स्टैक के टॉप में जो डेटा प्रेजेंट है उसका एड्रेस किसके पास होता है, स्टैक पॉइंटर के पास होता है, क्लियर। तो जो इंस्ट्रक्शन जो हम यूज करते हैं स्टैक में वो क्या होती है, अगर मुझे किसी वैल्यू को स्टोर कराना है तो वो होती है पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन होती हैं। इसी को डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। पुश होता है कि जब क्या है 16 बिट के डेटा को स्टोर कराना हो स्टैक में, पॉप होता है जब 16 बिट के डेटा को एक्सेस करना हो फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक से, ठीक है। तो जो टेक्निक इन्वॉल्व होती है स्टैक में वो क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया वो क्या होगा, सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। When data is transferred into stack, अब देखिए स्टैक पॉइंटर क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। देखिए ये क्या है, नंबरिंग क्या हो रही है यहाँ पे, दिस नंबर, ये एड्रेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये 006H है तो 6 के बाद क्या आएगा, 007H, E008H। तो अगर हम किसी एक्सेस डेटा को रिमूव कर रहे हैं तो हमारा एड्रेस क्या होता है, बढ़ता है। अगर हम किसी डेटा को स्टोर करा रहे हैं स्टैक के टॉप में, अगर ये 004H है तो ये क्या होगा, 003H, ये एड्रेस है। अगर हम स्टोर कराते हैं तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीमेंट होती है। अगर हम डेटा को रिमूव कर दें तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, क्लियर। तो ये टॉप से ये टॉप चेंज हो गया तो क्या होगा, स्टैक पॉइंटर। जैसे और डिटेल में देखिए स्टैक पॉइंटर क्या कर रहा है, मान लो ये क्या हो गया, स्टैक हो गया, दिस इज द स्टैक। उसके लिए कोई हमें इंस्ट्रक्शन अलग से नहीं देनी होती, स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिकली काम करता है। जैसे प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए हम नहीं बता रहे, वो क्या कर रहा है, प्रोसेसर ही, मतलब इंटरनल क्लॉक्स लेके वो अपना ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है, उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई यूजर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहा। ऐसे ही स्टैक पॉइंटर भी कोई यूजर से इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहा, अपने आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। उसको पता है स्टैक के टॉप पे एलिमेंट कोई एक्सेस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। कोई डेटा को डाल रहे हैं उसमें स्टैक में तो ऑटोमेटिकली स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। मान लो मैं ये लिखता हूं, दिस इज द स्टैक, ठीक है। मान लो ये एड्रेस आ रहा है 124CH, ये क्या होगा 124DH, ये क्या होगा 124EH, ये क्या होगा 124FH, इसके ऊपर क्या होगा 124BH, दिस इज 124AH, क्लियर। अगर मान लो अभी डेटा प्रेजेंट है यहाँ पे 21H, 24H, 11H, 45H, राइट। मान लो ये डेटा प्रेजेंट है, ये क्या है, ये डेटा है। स्टैक में कितने डेटा जो प्रेजेंट है वो कितना होता है, 8 बिट का डेटा प्रेजेंट होता है। लेकिन ये क्या है, ये तो उसकी लोकेशंस हैं, क्या है, मतलब बोले तो एड्रेस है, उसका एड्रेस 16 बिट का होता है। लेकिन जो डेटा उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर होती है, जो डेटा स्टोर होता है वो कितना होता है, 8 बिट का होता है। क्योंकि डेटा लाइंस तो हमारे पास 8 कितनी है, 8 बिट के हैं। तो जो डेटा उस
एक लोकेशन पे बाय डिफॉल्ट कितना स्टोर होता है? जब मेमोरी डिस्कस कर रहे थे तो भी बताया था, मेमोरी लोकेशन जो है वो क्या है, उसका एड्रेस 16 बिट का है, लेकिन जो हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या होता है, 8 बिट का डेटा स्टोर होता है, मतलब 1 बाइट का डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये भी क्या है, मेमोरी का ही तो पार्ट है। ये किसका है? रैम का पार्ट है। मेमोरी में क्या आ गया, रैम रोम दोनों आ गए। तो जो पार्ट होता है रैम, रैम के एक अंदर एक रिजर्व पार्ट होता है जिसको कहते हैं स्टैक। क्लियर? अभी मान लो ये स्टैक के टॉप में सबसे टॉप पे क्या एलिमेंट है, ये 45, ये डेटा प्रेजेंट है, ये एलिमेंट प्रेजेंट है, मींस ये डेटा प्रेजेंट है स्टैक के टॉप में। तो ये स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, इसके डेटा को पॉइंट करेगा। तो अगर हम स्टैक पॉइंटर में ये वैल्यू प्रेजेंट होगी, स्टैक पॉइंटर में वैल्यू प्रेजेंट इज 124CH। अगर मैंने कुछ वैल्यू इसमें डाल दी, डालेंगे मान लो ये आ गया 3DH 1AH, ये भी 8 बिट का डेटा है, ये भी 8 बिट का डेटा। मतलब अगर मैंने कुछ डेटा को स्टोर करा दिया तो क्या हो गया, अब देखिए स्टैक का टॉप चेंज नहीं हो गया, अब टॉप क्या हो गया, ये हो गया। तो अब की बार स्टैक पॉइंटर क्या हो गया, अब की बार स्टैक पॉइंटर की वैल्यू ये हो गई, यानी कि पहले ये थी, अब क्या हुई है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई है। ठीक है, अगर मैं यही डेटा एक्सेस करवा लूंगा स्टैक से, अगर मैं यही डेटा क्या करा लूं, एक्सेस करा लूं, मतलब इसको क्या कर दिया गया, एक्सेस कर लिया स्टैक से, राइट। तो बताइए अब क्या है, अगर डेटा को स्टैक से एक्सेस करा लेंगे तो अब स्टैक के टॉप में सबसे एलिमेंट ये खाली है, ये भी ब्लैंक स्पेस है, यहां भी कोई डेटा नहीं है, सबसे टॉप में जो डेटा प्रेजेंट है अब ये क्या है, यहां पे प्रेजेंट है। तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या आएगी, जो इस डेटा का एड्रेस होगा, ये है एड्रेस, ये होगी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू। तो हम डेटा का कुछ डालेंगे स्टैक में तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीमेंट होती है। अगर कुछ वैल्यू को एक्सेस कर लिया स्टैक से, मींस रिमूव कर लिया, और क्या हो गया, एक्सेस वापस लेके आ गए, रिमूव होके आएगा, तो क्या होगा, स्टैक का टॉप चेंज हो जाएगा, और टॉप एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वही क्या होता है, स्टैक पॉइंटर में होता है। क्लियर? तो अब देखिए जो भी स्टैक में होता है हमेशा रजिस्टर पेयर जाता है, मींस 16 बिट का डेटा या तो स्टोर किया जाता है या 16 बिट का डेटा को एक्सेस किया जाता है। 8 बिट का डेटा हम स्टोर नहीं करा सकते या 8 बिट का डेटा एक्सेस नहीं कराते। क्लियर? तो ये डिटेल में आएगा जब पुश पॉप इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे क्या होता है। पुश का मतलब होता है स्टैक में कुछ स्टोर करा देना, लेकिन वो हमेशा क्या होता है, 16 बिट का डेटा ही स्टोर होता है हमेशा स्टैक में, और 16 बिट का डेटा ही क्या होता है, एक्सेस होता है। इसीलिए स्टैक पॉइंटर की वैल्यू या तो इंक्रीमेंट बाय 2 होगी या डिक्रीमेंट बाय 2 होगी। अगर हम स्टोर करा रहे हैं कुछ तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीमेंट बाय 2 होती है। अगर कुछ स्टैक से लेके आ रहे हैं, मींस स्टैक से एक्सेस कर लिया कुछ स्टैक के टॉप से, तो क्या होगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 2 होती है। तो लेकिन इसके लिए कोई यूजर को वरी करने की जरूरत नहीं है, या यूजर ने कोई प्रोग्राम नहीं लिखना, वो इंटरनली ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 2 या स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट बाय 2। बाय डिफॉल्ट स्टैक क्या होता है, स्टैक पॉइंटर के पास स्टैक के टॉप का जो एलिमेंट है उसका एड्रेस, मींस स्टैक के टॉप में जो डेटा होता है उसका एड्रेस स्टोर होता है स्टैक पॉइंटर के पास।